हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ की परीक्षा जो 11 फरवरी को होने वाली है, उसके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट जो है यह टॉपिक वाइज है, यानी कि जो 6 टॉपिक हैं हिंदी के इम्पॉर्टेंट, उन 6 टॉपिक से हम हर टॉपिक का 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने तत्सम तद्भव और वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी शुद्धि से संबंधित 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं सॉल्व किया है तो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है यह विलोम से संबंधित है। इस प्रश्न में 60 प्रश्न आपको मिलेंगे। इस प्रश्न पत्र में पूरा 60 प्रश्न रहेंगे। ये टोटल आपको विलोम से संबंधित है, इसमें और कोई टॉपिक से प्रश्न नहीं रहेगा, बस विलोम से संबंधित प्रश्न रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा इसमें से त्रुटिपूर्ण है? तो आधार का आधेय बिल्कुल सही विलोम है। विनत का उद्धत विलोम सही है। विपत्ति का विलोम संपत्ति बिल्कुल सही है। आमिष का विलोम सामिस नहीं होता है। आमिष और सामिस दोनों समानार्थी हैं, इनका जो विलोम होगा वह होगा निरामिष। निरामिष इनका सही विलोम होगा। तो पूछा गया है कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? कौन सा इसमें से अशुद्ध है? तो उन्मुख का विलोम विमुख बिल्कुल सही है। ऋत का विलोम अनृत भी सही है। गत का विलोम अनागत गलत है। मंद का विलोम जो होगा वह द्रुत होगा, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी। गत का विलोम होगा अगत ना कि अनागत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा इसमें से त्रुटिपूर्ण है? तो अपेक्षा का उपेक्षा बिल्कुल सही होगा विलोम। अग्रज का अनुज भी सही है। आदान का प्रदान भी विलोम सही है। तो ऑप्शन बी में जो उन्नत का अवगत दिया है वह गलत है, क्योंकि उन्नत का होगा अवनत। तो यहाँ पे ऑप्शन बी त्रुटिपूर्ण है और यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो पौराणिक का जो प्राचीन दिया हुआ है ये सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी कनिष्ठ का ज्येष्ठ बिल्कुल सही है। उग्र का विलोम सौम्य होगा और ध्वंस का विलोम निर्माण होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? कौन सा इसमें से गलत विलोम शब्द युग्म है? तो प्रवेश का जो नवेश दिया हुआ है ये गलत है। पूछा भी है कौन सा युग्म है, तो यह ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी भूत का भविष्य बिल्कुल सही विलोम है। मूक का विलोम जो होगा वह वाचाल होगा। पुरस्कार का विलोम होता है तिरस्कार। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए, प्रवेश का जो विलोम होता है वह नवेश नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? कौन सा इसमें से असंगत है? तो घात का प्रतिघात बिल्कुल सही है। प्रसारण का संकुचन भी सही होगा। खग का विलोम मृग होगा। बाकी शाश्वत का जो विलोम होगा वह सदैव नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है? कौन सा इसमें से सही युग्म है? तो अनृत का ऋत जो दिया हुआ है यह बिल्कुल सही विलोम शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है? कौन सा ऐसा युग्म है जो कि सही है? कौन से ऑप्शन में? तो आदृत का तिरस्कृत जो दिया हुआ है बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने। कौन सा इसमें से विलोम का भाव नहीं रख रहा है? तो यह है धर्म का जो कर्म है या नहीं विलोम हो, सही विलोम नहीं है, क्योंकि धर्म का विलोम होगा अधर्म। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी दिन का विलोम रात, परिश्रम का विलोम होता है आलस और गर्म का विलोम होगा ठंडा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री गणेश का विलोम है। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा इति श्री।
ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षणिक का विलोम है, क्षणिक का विलोम क्या होगा? तो क्षणिक का विलोम होगा शाश्वत। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थावर का विलोम शब्द है, अस्थावर का विलोम क्या है? तो अस्थावर का विलोम होगा ऑप्शन डी जंगम। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्ष का विलोम शब्द बताएं। हर्ष का क्या होगा? तो हर्ष का होगा विषाद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संन्यास का विलोम है, संन्यास का विलोम क्या होगा? तो संन्यास का विलोम होगा गार्हस्थ्य। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वागत का विलोम है, स्वागत का विलोम क्या होगा? तो स्वागत का विलोम होगा ऑप्शन डी तिरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म का विलोम है, सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन बी स्थूल होगा सूक्ष्म का विलोम। नेक्स्ट प्रश्न है, सृजन का विलोम है, सृजन का विलोम क्या है? तो सृजन का विलोम होगा संहार। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समास का विलोम नहीं है, समास का विलोम क्या नहीं है? तो संग्रह जो है समास का विलोम नहीं होगा, बाकी व्यास, विग्रह और खंड ये तीनों समास के विलोम होंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, संकीर्ण का विलोम है, संकीर्ण का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विस्तीर्ण जो है यह संकीर्ण का विलोम है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साहचर्य का विलोम शब्द है, साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन डी अलगाव जो है यह साहचर्य का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समष्टि का विलोमार्थी है, समष्टि का विलोम क्या होगा? तो इसका जो विलोम होगा वह होगा ऑप्शन ए व्यष्टि। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शोषक का विलोम है, शोषक का विलोम होगा ऑप्शन बी पोषक। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क का विलोम है, शुष्क का विलोम क्या होगा? तो शुष्क का विलोम होगा आर्द्र। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विनत का विलोम है, विनत का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन डी उद्धत होगा विनत का विलोम। नेक्स्ट प्रश्न है, विग्रह का विलोम है, विग्रह का विलोम क्या होगा? तो विग्रह का जो विलोम होगा वह होगा संधि। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है, अनुरक्ति का, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, अनुरक्ति का होगा विरक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, अत्यधिक का विलोम क्या है, अत्यधिक का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अत्यल्प। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, क्या होगा अनुग्रह का? तो अनुग्रह का होगा अनुग्रह का जो होगा वह होगा ऑप्शन ए विग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिज्ञ का विलोम शब्द है, भिज्ञ का विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा अनभिज्ञ। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमर का शब्द का विलोम है, अमर का विलोम क्या होगा? तो अमर का विलोम होगा मर्त्य। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमित शब्द का विलोम है, अमित का विलोम क्या है? तो अमित का विलोम होगा परिमित। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवर का विलोम शब्द है, अवर का विलोम क्या होगा? तो प्रवर होगा अवर का विलोम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपसरण का विलोम है, अपसरण का विलोम क्या होगा? तो अपसरण का विलोम होगा अभिसरण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असीम का विलोम है, असीम शब्द का विलोम क्या है? तो ससीम होगा असीम का विलोम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है, अनिवार्य का विलोम क्या होगा? तो अनिवार्य का विलोम होगा ऐच्छिक। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोगामी का विलोम, तो अधोगामी का जो विलोम होगा वह होगा ऊर्ध्वगामी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनंत का विलोम है, अनंत का विलोम क्या है? तो अनंत का जो विलोम होगा वह होगा अंत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। और इसी का विलोम शांत भी होता है, लेकिन शांत की वर्तनी जो होती है वह इस तरीके की होगी, ये जो शांत लिखा हुआ है ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अगर कहीं पे अनंत ना लिखा हो और इस तरीके का शांत लिखा हो तो आप अनंत का विलोम इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ चूंकि ऑप्शन में अंत है तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक का विलोम है, आधुनिक का विलोम क्या होगा? तो आधुनिक का विलोम होगा प्राचीन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से विलोम शब्द का गलत युग्म है, कौन सा युग्म इसमें से गलत है?
तो आविर्भाव का जो विभाव दिया हुआ है ये गलत है। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। तो यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है। बाकी अपराधी का निरपराध बिल्कुल सही है। विहित का विलोम निषिद्ध और उन्मूलन का विलोम होगा रोपण। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सुमेलित नहीं है। आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव, विभाव नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आवाहन का विलोम है। आवाहन का विलोम होगा विसर्जन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आसक्त का विलोम। तो आसक्त का जो विलोम है वह हो जाएगा विरक्त। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आकलन शब्द का विलोम है। आकलन का विलोम क्या है? तो आकलन का विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए विकलन। नेक्स्ट प्रश्न है आवर्तक का विलोम है। तो आवर्तक का विलोम क्या होगा? तो आवर्तक का विलोम होगा विवर्तक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। आदर्श का, आदर्श का विलोम क्या होगा? तो आदर्श का विलोम होगा यथार्थ। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इहलोक का विलोम क्या है? तो इहलोक का विलोम होगा परलोक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा परलोक। नेक्स्ट प्रश्न है उपत्यका का विलोम शब्द है। उपत्यका का विलोम क्या होगा? तो अधित्यका होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्कृष्ट का विलोम है। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? तो निकृष्ट होगा। उत्कृष्ट का विलोम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उपजाऊ का विलोम है। उपजाऊ का विलोम क्या है? तो उपजाऊ का विलोम होगा ऊसर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? उद्यम का विलोम होगा आलस। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? तो उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। बाकी यहाँ पे निमीलन भी दिया हुआ है तो यह जो होगा या उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन। गलती मत करिएगा क्योंकि यहाँ उन्मूलन लिखा हुआ है। तो उन्मूलन मतलब किसी चीज़ को नष्ट कर देना और रोपण मतलब किसी चीज़ को लगाना। तो उन्मीलन जो होता है इसका जो विलोम होगा वह होगा निमीलन और उन्मूलन जो होगा इसका विलोम होगा रोपण। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उद्घाटन का विलोम है। उद्घाटन का विलोम क्या होगा? तो उद्घाटन का विलोम होगा समापन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उन्मुख का विलोम है। उन्मुख शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन बी विमुख हो जाएगा उन्मुख का विलोम। नेक्स्ट प्रश्न है उत्थान का विलोम है। उत्थान का विलोम होगा ऑप्शन बी पतन। नेक्स्ट प्रश्न है एकल का विलोम शब्द है। तो एकल का विलोम जो होगा वह होगा बहुल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऋजु का विलोम। तो ऋजु का जो विलोम होगा यह होगा वक्र। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? कौन सा है जिसका जो विलोम दिया हुआ है वह सही है? तो कृपण का दाता जो है यह बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौटिल्य का विलोम शब्द है। कौटिल्य का विलोम क्या होगा? तो आर्जो जो है यह कौटिल्य का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है करुण का विलोम। करुण का विलोम क्या होगा? तो करुण का विलोम होगा निष्ठुर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? कौन सा ऐसा विकल्प दिया हुआ है जिसमें विलोम सही नहीं है? तो अमावस्या का पूर्णिमा बिल्कुल सही विलोम है। आचार्य का अनाचार ये भी विलोम सही है और कुटिल का विलोम सरल ये भी सही है। तो ऑप्शन सी है जो कि जिसमें दिया हुआ है गुप्त का विलोम मुक्त, जो कि सही नहीं है। गुप्त का विलोम होता है प्रकट। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है खंडन का विलोम होता है। खंडन का विलोम क्या होगा? तो खंडन का विलोम होता है ऑप्शन डी मंडन। तो ये रहे 60 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए और ये हमारा विलोम टॉपिक का पहला प्रैक्टिस सेट था। अब नेक्स्ट डे दूसरा प्रैक्टिस सेट आएगा। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए और साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।